दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू द एसएस क्लासेज बाय शिषपाल सर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3। उससे पहले हम 4.3 का बेसिक जानेंगे। बेसिक क्या जानना है जी? हमें जानना है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर जानना है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए क्या है? नॉट इक्वल टू 0। ये अंडरस्टूड है स्टूडेंट्स। अगर ए नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा, दैट मीन्स ए अगर 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ओके, आइए रूट्स का नेचर निकालने के लिए हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए, इसको ए से क्या करेंगे? फ्री करेंगे, यानी यहां पर 1 लेकर आएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इससे ए से डिवाइड करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, इस मेथड का नाम होता था बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोलते थे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे हम क्या कर देंगे? पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब ए को ए से डिवाइड करेंगे तो यहां पर 1 आया, प्लस में बी अपॉन कितना आ जाएगा आपका? ए आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा स्टूडेंट? सी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या आया? 0। ओके, वेरी गुड। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, जो ये सी अपॉन ए है ये विदाउट वेरिएबल है, बिना एक्स का है, इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। प्लस से क्या हो गया? माइनस हो गया। वेरी गुड। आगे आगे क्या करना है स्टूडेंट्स? जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, क्या है यहाँ पर? बी अपॉन ए है, उसका हाफ करेंगे। भाई बी अपॉन ए का हाफ करना है तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। हाफ करके कितना आ जाएगा? बी अपॉन 2a। इस हाफ का आपने क्या करना है स्टूडेंट? इस हाफ का आपने करना है स्क्वायर, और स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड कर दोगे। माइनस सी अपॉन ए प्लस में बी अपॉन 2a का क्या कर दिया? होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, एक्स का कोफिशिएंट बी अपॉन ए था, इसका हाफ किया तो बी अपॉन 2a आया, इसका स्क्वायर किया तो लेफ्ट में भी ऐड कर दिया इसको और राइट में भी ऐड। ऐसा करने से स्टूडेंट यहां देखो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए लिखा, यहां स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बी स्क्वायर आया, 2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4a स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स। ओके, आफ्टर दैट स्टूडेंट एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लेफ्ट में कुछ नहीं किया, एज इट इज राइट कर दिया। यहां 4a स्क्वायर है, यहां a है स्टूडेंट, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 4a स्क्वायर। वेरी गुड। a से इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट a के कैंसिल हो जाएगा, 4a बचेगा, और 4a की c से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 4ac। वेरी गुड। 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 के b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर आया। ओके जी। आफ्टर दैट x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर है, हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी। बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस का इसको पहले लिख दिया और 4ac को बाद में लिख दिया, लेकिन साइन चेंज नहीं किया। देखो बी स्क्वायर प्लस का था, बी भी प्लस का लिखा, माइनस 4ac माइनस का तो बी भी माइनस का ही लिखा है। ओके, एक्स प्लस बी अपॉन 2a स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, यहां स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और अपोजिट साइड वाली टर्म प्लस में भी आएगी और माइनस में भी आएगी।
ऊपर वाले पे रूट अलग कर दो और नीचे वाली टर्म पे आप रूट अलग कर दो। 4 का रूट 2 हो गया और ए स्क्वायर का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके ए आ गया। x इज इक्वल टू बी अपॉन 2a उधर जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका 2a। यहां से 2a हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये स्टूडेंट्स आपका x का की दो वैल्यू आई बेटा, x इज इक्वल टू जो यहां पर एक प्लस और एक माइनस साइन है, एक बार इसको प्लस साइन के साथ लिखेंगे, एक बार माइनस साइन के साथ लिखेंगे, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a एंड x इज इक्वल टू एक बार माइनस साइन के साथ लिखेंगे, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2a। यू नो स्टूडेंट्स आप यहां पर एक चीज और यूज कर सकते हो, कैपिटल D इक्वल टू ले लिया मैंने यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी जो ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज थी ना, इसको हमने कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर दिया, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2a एंड x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2a। स्टूडेंट्स आपके पास दो रूट आए, एक रूट ये आया और दूसरा रूट ये आया, लेकिन मेरे भाई हम क्या करना चाहते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर जानना चाहते थे। अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर जानना है तो हमें यहां पर एक बात अच्छे से ऑब्जर्व करनी है। हमने x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिखा, और इसका जो मॉडरेट रूप है जो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि रूट के अंदर वाली चीज को हमने कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया है। यहां पर लिख लेंगे हम वेयर कैपिटल D इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्टूडेंट्स रूट का नेचर जानने के लिए आपको ना इस D को देखना पड़ेगा। ये D आपका तीन सिचुएशन क्रिएट करेगा, तो देयर आर अराइज 3 केसेज। पहला क्या है जी, पहला केस ये है स्टूडेंट, जो फर्स्ट केस है हमारा, यानी जो हमारा केस फर्स्ट है, पहला केस तो ये है कि जो आपका यहां पर D है ना, वो D ग्रेटर देन 0 हो सकता है। अगर स्टूडेंट आपने 8th क्लास के अंदर स्क्वायर रूट निकालना सीखा है, अगर आप 25 का स्क्वायर रूट निकालते हो तो 5 आता है, मतलब पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर ही आता है। D अगर ग्रेटर देन 0 है तो इट मींस जो D है स्टूडेंट वो क्या है आपका पॉजिटिव है, D क्या है आपका पॉजिटिव। इस केस में जो मैंने आपको अभी दो रूट निकाल के दिखाए थे, जो दो रूट निकालने हैं ना, वो रूट आपके स्टूडेंट्स एक तो वो रियल होंगे और एक आपके जो वो रूट है वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग रूट होंगे दोनों और वो रियल होंगे। पहला केस ये बनता है। केस नंबर 2 स्टूडेंट, केस नंबर 2 आपका क्या बनेगा, दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर आपका D 0 हुआ, अगर आपका D 0 हुआ तो स्टूडेंट्स इस केस में क्या होगा, आपका रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आपके जो रूट है बेटा वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। केस नंबर 3 पे आ जाओ। केस नंबर 3 में आता है अगर आपका D हुआ लेस देन 0, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, D लेस देन 0 होने का मतलब आपका जो D है वो नेगेटिव है। अरे मेरे भाई नेगेटिव नंबर का अगर रूट निकालेंगे -5 का तो वो क्या होता है आपका नॉट डिफाइंड होता है। मतलब डिफाइंड तो होता है, +1 क्लास में जाके डिफाइंड होगा, 10th क्लास में हम यहां पर लिखेंगे नॉट डिफाइंड।
इट मीन्स क्या है, इसके जो रूट्स हैं, इस केस में रूट्स क्या होते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में आपके रूट एग्जिस्ट नहीं होते जब आपका डी लेस देन 0। या फिर आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, रूट्स रूट्स नॉट रूट्स आर अनरियल। या फिर आप दूसरा वर्ड ये लिख सकते हो कि जो रूट्स होंगे आपके वो अनरियल होंगे, या आप लिख सकते हो यहां पर नॉट रियल। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको रूट्स का नेचर बताया। यहां पर रूट्स का नेचर क्या है, आपका डी ग्रेटर देन 0 तो आपके रूट रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। अगर आपका डी इक्वल टू 0 हुआ तो रूट्स आपके रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर आपका डी लेस देन 0 हुआ तो इस केस में आपके रूट एग्जिस्ट नहीं होते। एक फाइनली बात और सुन लो, फाइनली बात ये रहेगी कि यहां पर एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कोई और नहीं, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी बात करी थी, x इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट कैपिटल डी अपॉन 2a, और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट कैपिटल डी अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को बोला जाता है स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इसका एक दूसरा नाम भी होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का दूसरा नाम होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ओवरऑल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। आइए स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रखा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो हमने इसको फाइंड आउट करना है। आइए पार्ट नंबर सोल्व करते हैं। फर्स्ट वाला पहले, सबसे पहले लिखना स्टूडेंट्स आपने गिवन दैट, यहां पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या गिवन है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या है, 0। स्टूडेंट्स यू नो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c, इसलिए यहां पर a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -3, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 5। ओके, रूट्स का नेचर निकालने के लिए आपको कैपिटल डी फॉर्मूला यूज करना है। कैपिटल डी फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। ओके स्टूडेंट्स, डी के नेचर को जानेंगे पहले। डी ग्रेटर देन 0 आएगा, इक्वल 0 आएगा, लेस देन 0 आएगा, तीनों में से क्या आएगा। आइए वैल्यू रखते हैं, b की वैल्यू है -3, ओके, a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 5 है, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, और यहां पर -4 2 जा 8 और 8 5 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 40, यानी d इक्वल टू क्या जाएगा -31। अरे नेगेटिव आया, एवरी नेगेटिव नंबर इज लेस देन 0, दैट इज क्या स्टूडेंट्स आपका d लेस देन 0। जब d लेस देन 0 आता है स्टूडेंट्स तो आपके रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। उस केस में आपके जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट नहीं होते, दैट इज देयर इज नो रियल रूट। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहां भी क्या करना आपने लिखना है, गिवन दैट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है 0। ओके, हेयर a क्या है स्टूडेंट, x² का कोफिशिएंट a की वैल्यू है, और b क्या होगा x का कोफिशिएंट, नेगेटिव है तो आपने नेगेटिव ही लेना है, जैसे यहाँ इसके आगे माइनस का साइन है तो इसको साथ में ले। c इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स 4, और आपको नेचर निकालने के लिए d का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, तो d किसके इक्वल होता है b² माइनस 4ac। ओके स्टूडेंट्स, b का वैल्यू रखें -4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4 है, वेरी गुड। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है स्टूडेंट, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो क्या आएगा 3, माइनस 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, 16 3 जा भी क्या होता है स्टूडेंट 48, माइनस में कितना है 48, 48 से 48 कैंसिल होगा तो कितना आ गया 0। इट मीन स्टूडेंट्स डी क्या है आपका 0, यानी आपको समझ में आ जाना चाहिए ये चीज देख के। रूट्स क्या होंगे इसके, रूट्स आर रियल एंड इक्वल,
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होंगे वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। स्टूडेंट्स उसने ये कहा था इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, फिर उनको निकालना भी है। निकालेंगे कैसे? बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यू नो क्या पढ़ा था आपने स्टूडेंट्स? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल डी और डिवाइडेड बाय क्या था? 2a। ओके, माइनस बी का वैल्यू, बी का वैल्यू यहां से देख लीजिए -4/√3। ओके, प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल डी, कैपिटल डी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? 0 के इक्वल है। ओके जी, डिवाइडेड बाय 2, साथ में क्या है आपका ए की वैल्यू क्या है जी? ए की वैल्यू आपकी 3। ओके स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/√3 प्लस माइनस 0 का रूट आपको पता है 0 होता है, डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6। ओके, x इज इक्वल टू, एक बार तो स्टूडेंट इसको लिखेंगे प्लस साइन के साथ और एक बार इसको लिखेंगे माइनस साइन के साथ। वेरी गुड, डिवाइडेड बाय क्या आया? 6 आया। x इज इक्वल टू आएगा स्टूडेंट्स 4/√3 डिवाइडेड बाय 6। यहां भी x किसके इक्वल आया? 4/√3 डिवाइडेड बाय 6। 2 पे कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो आप देख लो x की जो वैल्यू आई है 2√3/3 और 2√3 में 3, दोनों रूट कैसे आए हैं स्टूडेंट? सेम आए हैं। क्यों? क्योंकि यहां नेचर पता लग गया था, रियल आएंगे और इक्वल आएंगे। तो ये रूट कैसे आए आपके? रियल भी हैं और क्या है? इक्वल भी हैं। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। यहां पे लिख देता हूं स्टूडेंट्स, रूट्स आर फर्स्ट रूट क्या है? 2√3/3 और सेकेंड रूट भी क्या है? 2√3/3। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 3 सोल्व करते हैं। क्या है? 2x²। सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट में फिर से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 6x और प्लस में 3 है इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट? 0। ओके, हेयर a कौन होगा? x² का कोफिशिएंट क्या है? 2। b कौन होगा? x का कोफिशिएंट कितना है? -6, माइनस साइन साथ में लेना है। c इक्वल टू कितना है? 3। ओके, लगा दो d का फॉर्मूला, क्या होता है जी? b² माइनस 4ac। ओके, वेरी गुड। b की वैल्यू क्या दे रखी है? -6 माइनस 4, a क्या है? 2 और c क्या है? 3। -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, माइनस करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट? 12। और 12 क्या आपका? एक पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब क्या है आपका? d ग्रेटर देन 0। d अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। आपके जो रूट होंगे वो एक तो रियल होंगे और एक डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट होंगे। लगा दीजिएगा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा होता है स्टूडेंट्स? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 2a। ओके, b का वैल्यू क्या स्टूडेंट? -6। पहले माइनस लिखो और फिर -6 लिखो, प्लस माइनस √ कैपिटल D। कैपिटल D कितना निकाला था हमने? 12। ये देखिएगा यहां पर कैपिटल D आपका 12 आया था, डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है स्टूडेंट्स? 2 इंटू a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू 2 है। ओके, यू नो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है और 12 के प्राइम फैक्टर बनाओगे आप ऐसे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। हर बार बताता आया हूं कि रूट के अंदर कोई पेयर बनता है तो वो बाहर निकल जाता है, जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर रह जाता है। डिवाइडेड बाय 2 2 जा कितना हो गया? 4। वेरी गुड। 2b और 6b दोनों सेम टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन हो जाएगा। यहां से 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा? 3 प्लस माइनस ये 2 बाहर चला गया तो √3 डिवाइडेड बाय क्या आया? 4। 2 2 जा क्या होता है स्टूडेंट? 4 होता है। एक बार आप इसको प्लस साइन के साथ लिख दो
और एक बार क्या करोगे स्टूडेंट, इसको माइनस साइन के साथ लिख दो। स्टूडेंट्स देखिएगा, आप ध्यान से देखिए, एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन है। आपके रूट रियल तो है, लेकिन अब की बार क्या है, डिफरेंट है। स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट में तीनों ही रूट्स का नेचर क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। डी अगर लेस देन 0 आता है तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं होते, डी 0 के इक्वल आता है तो रूट्स इक्वल होते हैं, और डी जब आपका ग्रेटर देन 0 होता है तो आपके रूट डिफरेंट होते हैं। रियल रूट दो ही केस में होते हैं, जब डी इक्वल टू 0 हो, डी ग्रेटर देन 0 हो। डी लेस देन 0 में क्या होगा, नॉट रियल होंगे। तो यहां पर इसने यही पूछा था, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो वो फाइंड आउट कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे। आइए तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे हैव टू इक्वल रूट। स्टूडेंट्स आपको बात याद आ रही होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अगर इक्वल होते हैं तो डी क्या होता है इस केस में, 0। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर फर्स्ट का। सबसे पहले तो लिख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहां पर a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू क्या है k, और c क्या है यहां पर 3। ओके, इफ दे हैव टू इक्वल रूट, ये लाइन जरूर लिखें यहां पर स्टूडेंट्स। देयरफॉर d इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। b की वैल्यू डाल दो, b है यहां पर k, a की वैल्यू यहां पर 2 है, और c का वैल्यू यहां पर 3 है, इक्वल टू क्या आया 0। k स्क्वायर 4 2 जा 8 और 8 3 जा कितना हो गया 24 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 0। स्टूडेंट्स यहां पर जो 24 आया आपका, 24 जो आया इस पे रूट भी लगा लो और इस पे स्क्वायर भी लगा लो। उसके बाद आप a प्लस बी, ए क्या है यहाँ पर k और b क्या है यहाँ पर अंडर रूट 24, a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला लगा दोगे। ओके, 24 के जब आप प्राइम फैक्टर करने चलोगे तो 2 पे डिवाइड करोगे 12 आएगा, 2 पे 6 आएगा, 2 का पेयर बन गया, 6 का पेयर नहीं बन रहा है तो आप क्या करोगे, इसको k प्लस 2 को बाहर ले लो, 2 अंडर रूट 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा k माइनस 2 अंडर रूट 6 इज इक्वल टू क्या आया 0। एक बार आप k प्लस 2 अंडर रूट 6 को 0 रख लो, और एक बार आप क्या करोगे k माइनस 2 अंडर रूट 6 को 0 लिख लेंगे। एक बार इस वाले को 0 लिख लिया, एक बार इस वाले को 0, k इक्वल टू प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ओके, अगर यहाँ पर ये माइनस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस, तो k की फाइनली वैल्यू क्या आई -2 अंडर रूट 6 कोमा 2 अंडर रूट 6। तो लिखेंगे यहाँ पर फाइनल आंसर, वैल्यूज ऑफ k आर -2 अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 6। दिस विल बी द फाइनल आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। क्या है, सबसे पहले लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या दे रखा है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कैसे पता चला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, के एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर हो गया, के एक्स के 2 से करोगे तो -2 के एक्स हो गया, प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स हेयर ए का वैल्यू k है, b की वैल्यू -2k है, और c क्या है आपका यहाँ पर 6 है। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट इफ दे हैव टू इक्वल रूट, अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 2 इक्वल रूट है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई d इक्वल टू 0, और d का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का वैल्यू क्या है माइनस का 2k, माइनस में 4a, a क्या है स्टूडेंट यहाँ पर k है, और c क्या है यहाँ पर 6 है, इक्वल टू में क्या आएगा 0।
-2k का स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर आ गया, और 6 4 जा 24k इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका 0। स्टूडेंट दोनों में 24 और 4 दोनों 4 पे डिवाइड हो रहे हैं, सेम टेबल पे आ रहे हैं, तो एक तो 4 कॉमन आ गया, इसमें भी k और इसमें भी k है, तो बाहर एक k कॉमन आ जाएगा। 4 बाहर हो गया, k स्क्वायर है, एक के अंदर एक के बाहर, माइनस में 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और जो ये वाला k था ये बाहर चला गया, इक्वल टू में क्या 0। एक बार तो 4k को 0 रख लो और एक बार k माइनस 6 को 0 रख लो, तो k की वैल्यू यहां से तो क्या है 0/4, और k माइनस का 6 है तो उधर जाके 6 क्या हो जाएगा प्लस का, तो k की वैल्यू आई स्टूडेंट 0 और k की वैल्यू आई 6। तो वैल्यूज जो आई k की वो लिख दो, वैल्यूज ऑफ k आर, एक 0 आई और दूसरी क्या आई 6। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 द सेकेंड पार्ट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its width and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth। तो आप इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या दे रखा है, जो लेंथ है वो इसकी विड्थ का ट्वाइस है, विड्थ और ब्रेथ एक ही चीज होता है। लेट द ब्रेथ लिखो आप या विड्थ लिखो, एक ही बात है। लेट द ब्रेथ ऑफ rectangular mango grove is equal to x meter and the length of ये सेम ऐसे लिखना आपने, क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, दैट इज कितना आ जाएगा आपका 2x मीटर। अगर आपका रेक्टेंगुलर डिजाइन ऐसे, तो इसका हमने ब्रेथ x लिया है और इसका लेंथ कितना हो जाएगा 2x, और इसका एरिया कितना दे रखा है इसने 800 मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ क्या स्टूडेंट्स 2x और ब्रेथ क्या है आपका x है, और एरिया क्या दे रखा है इसने 800। ओके, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 800 आया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट 800 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 इंटू 0 इंटू 0, यानी स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आया 400 के। अगर ये 400 के इक्वल आया है तो 400 को आप लेफ्ट में ले आओ, इक्वल टू में 0 आया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 को आप लिख सकते हो 20 का स्क्वायर, a प्लस बी एक्स प्लस 20, a माइनस बी एक्स माइनस 20 इक्वल टू क्या है 0। x प्लस 20 इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स, और x माइनस 20 ऑल्सो इक्वल टू 0। एक x का वैल्यू माइनस का 20 आया और एक x का वैल्यू क्या आया प्लस का 20। नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, लेंथ नेवर बी नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहां पर लिख दो नॉट पॉसिबल, तो पॉसिबल कौन सा होगा x इक्वल टू 20। यही सेम बात लास्ट में लिख देंगे स्टूडेंट, x की जगह x की वैल्यू लिख रहा हूं 20 मीटर, x की जगह x की वैल्यू लिख रहा हूं 40 मीटर, लेंथ कितनी आ गई 40 मीटर और ब्रेथ कितना आ गया इसका 20 मीटर। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर 4 ईयर अगो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन द ईयर वाज 48। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं। यहाँ पर दो फ्रेंड दे रखे हैं, उनके प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू x years and the present age of second friend इज इक्वल टू, भाई जब दोनों की एज का सम 20 है और एक की x होगी तो दूसरे की कितनी हो जाएगी 20 माइनस x ईयर्स।
Okay, students. After that, 4 year ago, 4 year ago, age of first and second friend, first and second friends are, 4 साल पहले इनकी एज क्या होगी? अगर फर्स्ट फ्रेंड की एज एक्स है स्टूडेंट, तो 4 साल पहले कितनी थी? एक्स माइनस 4। 20 माइनस एक्स दूसरे फ्रेंड की, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो दूसरे की आएगी 16 माइनस एक्स। 4 साल पहले दोनों फ्रेंड की एज आई। उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रखा है स्टूडेंट? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज वाज 48। दोनों की एज का प्रोडक्ट 48 है। एक्स माइनस 4 फर्स्ट फ्रेंड की एज है, 16 माइनस एक्स दूसरे फ्रेंड की एज है। दोनों की प्रोडक्ट क्या दे रखी है? 48। एक्स के 16 से मल्टीप्लाई 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 4 16 4 जा 64, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है आपका? 48 माइनस एक्स स्क्वायर स्टूडेंट, 4 प्लस 16 20 हो गया, माइनस में 64 है, इज इक्वल टू क्या चल रहा है? 48। लेफ्ट वाली टर्म को राइट में लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, 20x माइनस का हो गया, 64 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करके लिख देता हूं मैं, 64 और 48 दोनों को ऐड करेंगे तो 100 कितना हो गया? 12 हो गया, इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट? 0। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू माइनस का 20 है, सी का वैल्यू 112। जल्दी से डी निकालिए। डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है? -20। ओके स्टूडेंट्स, -4a। ए का वैल्यू क्या है? 1 और सी का वैल्यू क्या है? 112 स्टूडेंट। -20 का स्क्वायर प्लस का 400 हो गया, माइनस 4 की 1 की 112 के मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, माइनस करोगे माइनस का 48। नेगेटिव वैल्यू आ गई स्टूडेंट डी की। डी क्या है आपका? लेस देन 0। और डी अगर लेस देन 0 आया स्टूडेंट्स, इसका मतलब जो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम 1 नाम रख लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे रूट्स ऑफ 1 आर नॉट रियल। इसके जो रूट है वो रियल नहीं होंगे। सो इसलिए स्टूडेंट्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्या पॉसिबल नहीं है? दिस सिचुएशन, नॉट पॉसिबल ऑफ दिस सिचुएशन, ऐसी जो है सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो डी है वो क्या आ गया? लेस देन 0 आ गया। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर इसने क्या बोला है? इसका पैरामीटर और एरिया दिया। एरिया कितना दिया स्टूडेंट्स? 400 मीटर स्क्वायर। और जो पैरामीटर होता है वो बाउंड्री होती है। बाउंड्री की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है इसने? 80 मीटर दे रखी है। शुरू करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज एक्स मीटर स्टूडेंट। लेंथ हमने इसका क्या ले लिया? एक्स मीटर। और इसका ब्रेथ क्या ले लेते हैं? वाई मीटर स्टूडेंट। ओके, एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू वाई मीटर। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या कंडीशन एक ही बात है। पहली सिचुएशन में उसने एक तो पैरीमीटर दे रखा है। पैरामीटर क्या होता है इसका? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू, पैरीमीटर क्या दे रखा है? 80 मीटर। तो यहां पर 80 लिखेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 इंटू 0। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40 आया, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 40 माइनस एक्स। वाई की वैल्यू को संभाल के रखें, काम आएगी। आफ्टर दैट
आफ्टर दैट इसका एरिया दे रखा है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट 400। y की जगह पे y का वैल्यू लेकर आओ, y का वैल्यू क्या है 40 माइनस एक्स है इज इक्वल टू 400। मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 400। दोनों को उधर लेके जाएंगे एक्स स्क्र माइनस 40x हो गया, 400 ऑलरेडी उधर है, इक्वल टू में 0 आया। डी निकालते हैं स्टूडेंट, ए का वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस का 40 है और सी क्या है आपका 400। तो डी इक्वल टू क्या होगा बी स्क्र माइनस 4ac। बी का वैल्यू क्या है माइनस का 40 माइनस 4a 1 है और c क्या है आपका 400। ओके स्टूडेंट्स वेरी गुड। d इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 और 400 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा 1600 में से 1600 को माइनस करेंगे तो 0 आ गया। d क्या आ गया स्टूडेंट्स आपका 0। तो रूट कैसे होंगे इसके रियल एंड इक्वल, रूट्स क्या होंगे इसके रियल एंड इक्वल। ओके बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट निकालेंगे तो कैसे x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी 0 है, डिवाइडेड बाय क्या होता है 2a, a का वैल्यू 1 है, माइनस माइनस प्लस 40 आया स्टूडेंट बाय 2, दोनों ही रूट 40/2 40/2 आएंगे, 2 पे कैंसिल किया तो 20 आया, 2 पे कैंसिल किया तो 20 आया, x इक्वल टू 20, 20। अब यहाँ पर x का वैल्यू अगर 20 आया है स्टूडेंट तो 40 माइनस 20 भी क्या आएगा 20 ही आएगा, तो y की वैल्यू भी कितनी आई 20 आई। तो यहाँ पर लिखें स्टूडेंट यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन सच पार्क, ऐसे पार्क को डिजाइन करना स्टूडेंट पॉसिबल है। स्टूडेंट्स मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको बहुत अच्छे से लगन से मेहनत से अच्छा समझा पाऊँ। यदि आपको मेरी मेहनत दिख रही है तो आप इस चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।